प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब जगत ऑफिस गया तो उसे वहाँ रानी दिखी, लेकिन अब रानी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार रानी से चिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से रानी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रानी ने जगत को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। जगत के पास भी रानी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों में जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रानी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और जगत से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद जगत को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि रानी गलत नहीं थी और जगत को फिर से यहाँ पे रानी होना चाहिए था। रानी से प्यार हो जाता है, कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन अचानक जगत रानी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रानी फिर इनकार कर देती है और जब जगत उससे इसकी वजह पूछता है तो वह बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात जगत को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी रानी के लिए छोड़ चला गया। और रानी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2-2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। तुम्हारा प्यारा जगत। खत पढ़ने के बाद रानी रोने लगी और जगत को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में रानी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली, लेकिन रानी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि जगत कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक वो उसे यह भी नहीं पता कि जगत जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ रानी अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पे रानी ने 12th इंटेंशन में जॉब टाइम पर जगत को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन जगत ने ये साबित कर दिया कि वो रानी से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब रानी को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक रानी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इसमें थोड़ी गलतियाँ हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए।